नमस्कार दर्शकों, मैं रामगोपाल धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर देखिए आज की फटाफट नेशनल न्यूज मेरे साथ। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आज भाजपा नेता सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा परिसर में कई विधायक बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गांधी मैदान में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने भगौड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े एक मामले में फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। राकांपा नेता को न्यायिक हिरासत में रखा गया है और वर्तमान में उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पिछले महीने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज रफू चक्कर के जरिए अभिनेता मनीष पॉल और कफस के जरिए अभिनेत्री प्रीति झंगियानी का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू हुआ है। साल के पहले 6 महीनों में इनके अलावा हिंदी सिनेमा में काम करते रहे कई दिग्गज सितारों ने भी ओटीटी पर डेब्यू किया है। बिहार में पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर बंद कराई गई जातीय जनगणना की प्रक्रिया का आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर 14 जुलाई को तारीख दी थी। अब तक हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पक्षी घरों के निर्माण के लिए 43.50 करोड़ के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है। प्रदेश में पक्षियों को संरक्षण मिलने के साथ ही बीमार, असहाय और घायल पक्षियों का उपचार व संवर्धन किया जा सकेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यूपी पीसीएस और यूपी एसएसएससी में चयनित हुए 510 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर उन्होंने बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर तंज किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के चुनाव में निर्दोष लोग मारे गए हैं। यह उन सरकारों में हुआ जो लोकतंत्र का ढिंडोरा सबसे ज्यादा पीटती है। प्रयागराज के रहने वाले सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य से रिश्तों में खटास के बाद पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य चर्चा में बनी है। इस प्रकरण की जांच कर रहे डीआईजी संतोष कुमार को ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग दी थी। इनमें से एक रिकॉर्डिंग में ज्योति और मनीष आपस में आलोक को रास्ते से हटाने, ठिकाने लगाने, कहानी खत्म करने जैसे शब्द बोलते पाए गए हैं। हिमाचल में हो रही बरसात के बाद आए पानी ने राजधानी दिल्ली में यमुना के जलस्तर को खतरे के निशान के पार कर दिया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह तक यमुना का जलस्तर 208.46 मीटर तक पहुंच गया, जिसकी वजह से दिल्ली के आईटीओ तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। बाढ़ का पानी घुसने के बाद कई निचले इलाके डूब गए हैं, तो वहीं सड़कों पर पानी भर गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लोग अब भारत से विकसित देशों में आने वाले निवेश, प्रतिभा और प्रौद्योगिकी की ओर देख रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं, यह नया भारत है जिस पर हम सभी गर्व कर सकते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस के पास 2 ऐसे गवाह हैं जो उन्हें सजा दिला सकते हैं। दोनों पीड़ित पहलवानों के कोच हैं। कोच का कहना है कि उन्होंने आरोपी ब्रजभूषण सिंह को पहलवान के साथ छेड़छाड़ व सेक्सुअल फेवर मांगते देखा। उस समय वे WFI कार्यालय में पीड़ित पहलवान के साथ थे।